डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि पोएट्री क्या होता है और पोएट्री के बारे में मैंने बता दिया, उसके कुल कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मैंने बता दिया था, और उसके कुल कितने प्रोमिनेंट फॉर्म होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। लिरिक, बैलाड, एपिक, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। फिर फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, किसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ये भी मैंने बता दिया था कि द वर्ड और फ्रेज दैट डेकोरेटेड द पोएटिक लाइन्स इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने बताया था टोटल आपको 14 टोटल जो होते हैं फिगर ऑफ स्पीच वो 14 होते हैं, लेकिन आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका 11th और 12th का क्लास होता है उसमें टोटल 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने होते हैं। 7 फिगर ऑफ स्पीच को आप आसानी से याद कर सकते हो कि थोड़ा सा नाम टफ होता है। आप एक वर्ड है शैम्पू, शैम्पू से आप टोटल फिगर ऑफ स्पीच लर्न कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। शैम्पू से एस फॉर आप जानते हो SIMILE हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। दूसरा आपका ये आपका हाइपरबली हो जाएगा। आज तक अगर आप पढ़ते आए होंगे इसका गलत प्रोनाउंसिएशन करते आए होंगे, हाइपरबोल बोलते आए होंगे, तो हाइपरबोल नहीं होता, हाइपरबली होता, राइट प्रोनाउंसिएशन हाइपरबली। फिर उसके बाद आपका तीसरा आ जाता है एपोस्ट्रोफी। इसके बाद मेटाफर आ जाता है, और फिर इसके बाद पर्सनिफिकेशन आ जाता है, और फिर इसके बाद ऑक्सीमोरान आ जाता है। अक्सर बोलते हैं लोग गलत, इसको ऑक्सीमोरान ऑक्सीमोरान करते हैं, लेकिन ऑक्सीमोरान नहीं होगा, ऑक्सीमोरान होगा। और इसके बाद एक जगह और सभी लोग राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, वो भी होगा आपका क्या, ONOMATOPEIA। इसको लोग गलत क्या बोलते हैं, आनोमाटोपोइया बोलते हैं, लेकिन आनोमाटोपोइया राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। होता क्या है, आनोमेटोपिया होता है। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या कहलाता है, आनोमेटोपिया, ये राइट प्रोनाउंसिएशन होता है। ध्यान दीजिएगा, राइट प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट कंपलसरी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सिमली, आप जानते हैं सिमली मीन्स क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एपोस्ट्रोफी मीन्स संबोधन अलंकार होता है। मेटाफर मीन्स रूपक अलंकार होता है। पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार होता है। ऑक्सीमोरान मीन्स क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। और आनोमेटोपिया मीन्स होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ये 7 फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, और इसको आप एक वर्ड शैम्पू से आप टोटल याद कर सकते हैं। शैम्पू अगर आपको याद रहेगा तो टोटल फिगर ऑफ स्पीच आपको लर्न रहेगा, देयर आर नो प्रॉब्लम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, पहला जो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच सिमली, उसको अगर हम पढ़ के देखें, मैंने बताया देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पर हमें जो 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, और जिसमें से पहला आपका है सिमली, और जिसकी हिंदी होती है उपमा अलंकार, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी सबसे बड़ी पहचान, जिस सेंटेंस में कोई भी पोएटिक लाइन्स अगर आपको मिले, उसमें अगर लाइक मिल जाए, एज आ जाए और सो आ जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमली फिगर ऑफ स्पीच होगा। लाइक मिले, एज मिले, सो मिले, तो वहाँ पर जस्ट आप क्लियर कर लोगे कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच अगर होना है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमली होगा। डिफिनीशन देखोगे, कह रहा इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट में कंपेयरिंग भी की जाती है, तुलना भी की जाती है। विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, तुलना होने के बावजूद भी दोनों में एक बातें कॉमन रहती हैं। देखो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड, यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच में 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जाएगी, लेकिन फिर भी दोनों में कोई ना कोई बात कॉमन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत ही एक पुरानी मतलब अक्सर पेपर में लिखा भी जाता है, लोग लिखते भी हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न जैसा है। जीवन की तुलना किससे की गई है, ड्रीम से। लाइफ और ड्रीम दोनों में तुलना की गई, 2 ऑब्जेक्ट आ गए, लाइफ और ड्रीम दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और इसकी तुलना किससे की गई, ड्रीम से। लाइफ की तुलना की गई कैसे, ड्रीम से। और यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह से जीवन होता है, स्वप्न भी उसी तरह होता है, और स्वप्न जैसा होता है उसी तरीके से आदमी का जीवन बीतता है। ये दोनों बातें यहाँ पर कॉमन मिलती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, अब अगला जाता है सी इज, एक सेंटेंस और एग्जांपल आपको दूं, सी इज लवली लाइक ए रोज,
दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, सी इज लवली लाइक ए रोज। सी इज लवली, अब यहाँ पर तो ये हो गया लवली और रोज, मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिल गए, लवली है वो भी कैसे रोज की तरह है, बिल्कुल वह इतनी सुंदर है जैसे कि गुलाब। कंपेयर किया गया यहाँ पर, तो कंपेयर जब किया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वे कैसे लड़े, कुत्ते और बिल्लियों की तरह की झपट झपट के लड़े। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो किया गया, मतलब आदमी लड़ा लेकिन कैसे लड़े, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े। तो यहाँ पर बात कॉमन है, लड़े। आगे फिर हम और बात कर लेते हैं। आपका एक और पोएम होता है माई मिस्ट्रेस आज, एक और देखेंगे आपकी पोएम मर्सी। 11th में आप देखे होंगे चैप्टर मर्सी है। मर्सी में अब तो चेंज हो चुका है, लेकिन पहले की जो सिलेबस में थे उसमें मर्सी की जो लाइन थी उसमें लिखा गया था, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। ये वाला लाइन अगर देखोगे आप, इट ड्रॉप्ड, ड्रॉप्स नहीं बोलते हैं, राइट प्रोनाउंसिएशन को ड्रॉपेथ, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन प्लेस बीनीथ। यानी कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, यानी कि जैसे बरसी होती है वैसे ही बारिश होती है। कॉमन क्या है, यहाँ पर तुलना की गई किससे, मर्सी से, और रेन इसकी तुलना की गई। लेकिन बात कॉमन क्या, दोनों अपने मन से ही उत्पन्न होंगे, किसी के दबाव से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। कॉमन यही बात है कि दोनों अपने मन से उत्पन्न होंगे, कोई इनको जबरदस्ती उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन तुलना किससे की गई, मर्सी की, रेन से। तो वही कह रहे, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द स्काई। तो ध्यान देना ये हमें है कि जहां पर लाइक मिल जाए, जहां पर एज मिल जाए, जहां पर सो मिल जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हो जाएगा। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं। कहा जाता है सी इज एज फिर्म एज अ रॉक। सी इज एज फिर्म एज अ रॉक। वह इतनी दृढ़ निश्चित है जैसे कि कोई चट्टान हो, इस तरीके से दृढ़ निश्चित है। और भी मैं बता दूं, अगर कहा जाता है, जैसे कि कह दिया जाए, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। मेरा जो प्यार है वो कैसा है, गुलाबी फूल की तरह है, गुलाबी लाल गुलाब की तरह है। तो यहाँ सब भी अगर तो ध्यान देना, लाइक एज सो अगर कहीं भी मिलता है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच आप बिना ज्यादा दिमाग खर्च किए लगा दोगे, क्या, सिमिली। ठीक है। और आपके पेपर में आएगा क्या, कंडीशन कैसे बनता है, कोई दे देगा 3-4 फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे देगा, कह देगा इसको डिफाइन करो, सिमिली दे देगा, मेटाफर दे दिया, पर्सनिफिकेशन दे दिया, इसमें से कह देगा किसी एक को डिफाइन करिए विद एग्जांपल। तो आप उसको डिफाइन करेंगे, परिभाषा लिखेंगे और उसके बाद उसके 2-3 एग्जांपल लिखेंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। फिर कभी कभी क्या पूछ लेता है, एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है भैया बताओ इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो दोनों कंडीशन से आपको समझने होंगे। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के डेफिनेशन याद करते हैं, समझने का प्रयास करिए कैसे हम फिगर ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ओके। आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हम और वीडियो को लेकर के आएंगे और सारे फिगर ऑफ स्पीच लेंगे, लेकिन कल। तब तक के लिए थैंक्स।